दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है नसीब का खेल। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मुझे पूरा विश्वास है यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहे तो निश्चित ही आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा और आपका आने वाला वक्त अच्छा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक नदी के तट पर एक चकवा और एक चकवी रहते थे। दोनों के बीच में बहुत ही प्रेम था। अब चकवा कहता है, हे चकवी, एक संत ने हम दोनों को श्राप दिया है कि रात्रि के समय में कभी हम एक दूसरे से नहीं मिल सकेंगे। अब तुम एक काम करो, सूर्य अस्त होने के लिए जा रहे हैं और मुझे नदी के दूसरे किनारे पर जाना होगा और तुम्हें नदी के दूसरे किनारे पर रहना होगा और दिन निकलने तक एक दूसरे का दोनों को इंतजार करना होगा। दोस्तों चकवा की बात सुनकर के चकवी कहने लगी, हे प्रीतम, एक बात बताओ, जब तुम नदी के दूसरे किनारे पर चले जाओगे और मैं नदी के दूसरे किनारे पर रहूंगी तो रात कैसे कटेगी? इसलिए आप एक काम करो, जाने से पहले मुझे एक ऐसी कहानी सुना दो जिससे मेरी रात्रि शांति से कट जाए। अब चकवी की बात सुनकर के वो चकवा कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो, एक सेठ जी थे जिनके पास में काफी धन दौलत थी। सेठ जी ने अपनी बेटी की शादी एक बड़े घर में की थी, परंतु बेटी के भाग्य में सुख न होने के कारण उसका पति जुआरी शराबी निकल गया। अब चकवा कहता है, हे चकवी, सेठ की बेटी के पति के जुआरी शराबी होने की वजह से उसके पास में जितना भी धन था वो सारा धन समाप्त हो गया। अब बेटी की ये हालत देख कर के सेठानी जी रोजाना सेठ से कहती थी कि आप दुनिया की मदद करते हो, मगर आप अपनी बेटी की मदद क्यों नहीं करते? आप अपनी बेटी को देखो, वो कितनी परेशान रहती है। अब चकवा कहता है, हे चकवी, सेठानी की बात सुनकर के सेठ जी कहते हैं, जब उनका भाग्य उदय होगा तो अपने आप सब मदद करने को तैयार हो जाएंगे। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये सारा तो नसीब का खेल है। अब चकवा कहता है, हे चकवी, एक दिन सेठ जी जो थे घर से बाहर चले गए, तभी उनका दामाद घर आ गया और सास ने दामाद का आदर सत्कार किया और बेटी की मदद करने का विचार अपने मन में ले आई और सोचने लगी, क्यों न मैं अपने दामाद की मदद करूं, जिससे मेरी बेटी के दुख के दिन चले जाएं और सुख के दिन वापस लौट आएं। अब चकवा कहता है, हे चकवी, ऐसा विचार करके सेठानी ने क्या किया कि मोतीचूर के लड्डू बनाए और उन लड्डुओं में अशर्फियाँ रख दी और 5 किलो शुद्ध देसी घी के लड्डुओं में अशर्फियाँ भर कर के और अपने दामाद को वो अशर्फियों का थैला दे दिया। अब चकवा कहता है, हे चकवी, सेठानी के द्वारा दिए हुए लड्डुओं का थैला दामाद जिस समय पर घर से लेकर के चला तो रास्ते में उसके दामाद ने सोचा कि इस थैले में वजन ज्यादा है, मैं इस मिठाई को घर ले जाकर क्या करूँगा? ऐसा करता हूँ, ये सारे लड्डू एक दुकान पर बेच देता हूँ और जो भी पैसे मिलेंगे उन पैसों को लेकर के फिर मैं यहाँ से अपने घर वापस जाऊँगा। अब चकवा कहता है, हे चकवी, उस सेठानी के दामाद ने ऐसा ही किया और वो जो भी मोतीचूर के लड्डू थे जिनके अंदर उसकी सासू ने अशर्फियाँ भरी हुई थीं, उस सेठानी के दामाद ने एक दुकान पर बेच दिए और मिठाई वाले से रुपए लेकर के अपने घर चला गया। अब चकवा कहता है, हे चकवी, उधर सेठ जी जब बाहर से लौटे
और उन्होंने सोचा कि घर के लिए मिठाई की दुकान से आज मैं मोतीचूर के लड्डू लेकर जाऊंगा। तो वो उसी दुकान पर पहुंच गए जहां पर सेठ जी के दामाद ने मोतीचूर के वो लड्डू बेचे थे। अब चकवा कहता है, हे चकवी, सेठ जी ने उस मिठाई वाले से कहा, हमें मोतीचूर के लड्डू चाहिए, वो भी 1 किलो नहीं 5 किलो। अब तो दोस्तों चकवा कहता है, हे चकवी, उस मिठाई वाले ने वो मोतीचूर के लड्डुओं से भरा हुआ थैला सेठ जी को दे दिया। अब तो सेठ जी उन लड्डुओं को लेकर के जैसे ही घर आए और सेठानी ने जब लड्डुओं का वही पैकेट देखा और उनमें से कुछ लड्डुओं को फोड़कर देखा तो क्या देखती हैं कि उन लड्डुओं के अंदर वो ही असरफियाँ थीं जो उन्होंने अपने हाथों से भरी थीं। अब चकवा कहता है, हे चकवी, अब तो असरफियाँ देख कर के वो सेठानी जो थी अपना माथा पीटने लगी। अब थोड़े समय के बाद में सेठानी ने सेठ जी को दामाद के आने से लेकर के जाने तक और लड्डुओं में असरफियाँ छिपाने की सारी बात बता दी। अब तो सेठानी की बात सुनकर के वो सेठ जी कहने लगे, भाग्यवान, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, अभी उनका भाग्य नहीं जगा है। देख लो, मोहरे ना तो दामाद के भाग्य में थी और ना ही मिठाई वाले के भाग्य में, ये केवल हमारे ही भाग्य में थी, इसीलिए वो थैला वापस हमारे घर में आ गया। अब चकवा चकवी से कहता है, हे चकवी, इसीलिए कहते हैं कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले न किसी को कुछ मिला है और ना ही मिलेगा। इसीलिए हमेशा ईश्वर जितना दे उसी में संतोष करना चाहिए, क्योंकि झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे आता है, एकदम बराबर। सुख और दुख दोनों ही जीवन में बराबर आते हैं। यदि जिंदगी का झूला कभी पीछे चला जाए तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन वो झूला आगे अवश्य आएगा। किसी की मजबूरियों पर कभी नहीं हंसना चाहिए, कोई मजबूरियों को खरीद कर नहीं लाता। डरिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को भी बताकर नहीं आता। अक्ल कितनी भी तेज हो, नसीब के बिना नहीं जीत सकती। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, बीरबल अक्लमंद होने के बावजूद भी कभी बादशाह नहीं बन सका, क्योंकि नसीब से ज़्यादा व्यक्ति को कभी भी कुछ भी नहीं मिलता। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है, ना तुम अपने आप को गले लगा सकते हो और ना ही तुम अपने कंधे पर स्वयं सर रखकर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, इसीलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें चाहते हो दिल से। रिश्ते पैसों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते पर जीवन हमेशा अमीर जरूर बना देते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।